गाइज आज हमारे साथ है शिवम, जो BHU से इसका ग्रेजुएशन हुआ है। अभी कंपैरेटिव लिटरेचर में अभी PG का सेकंड ईयर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रॉडली आइडिया देगा क्या क्या है। एंड शिवम का लाइक CUCT में कितना स्कोर चाहिए और हमारा यूनिवर्सिटी का क्या क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में वो पूरा आपको बताएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या कैसे पढ़ाई हो रहा है आपको बताएगा। हाय शिवम। हेलो, हाय। धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन के लिए। तो मेरा नाम शिवम कुमार है, जैसा आपने बताया, और मैं BHU से आया था यहाँ। मतलब BHU में तुम्हारा ग्रेजुएशन क्या था? ग्रेजुएशन मैंने वहाँ इंग्लिश लिटरेचर किया है। 2019 से 22 का बैच था। और जब मैं थर्ड ईयर में था उसी समय अप्लाई किया था फॉर्म के लिए। और चूँकि उस समय कोरोना पीरियड चल रहा था और चीज़ें लेट हो रही थी, सारे एग्ज़ाम्स डिले हुए थे, तो CUT का, और उस समय पहली बार NTA CUT एग्ज़ाम करवाया था, जो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटी भी शायद भाग ले रही थी उसमें। तो उसका एंट्रेंस मैंने दिया CUT का। और CUT के एंट्रेंस के थ्रू जब मैंने ये सारे कॉलेज प्रेफरेंस अपने चूज़ करे थे, जो भी टॉप प्रेफरेंस थे, एटलीस्ट टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें HCU था। और फिर मेरा CUT एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर 302 था। और चूँकि 302 एक बढ़िया स्कोर था, तो मुझे जो BHU जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया वो भी रिटेन हो रहा था, प्लस में FLU मिल रहा था जो कि हैदराबाद में है। JNU नहीं मिल सका क्योंकि JNU पार्ट B को ही कंसिडर कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा रैंक 20 था, EWS रैंक 20 था, और सीट वहाँ पे शायद 2 या 3 सीट है। तो फिर मैंने SU के लिए अप्लाई करा। तो फिर चूँकि DU उस समय पार्ट नहीं था CUT का, DUET ने अपने अलग से एग्ज़ाम लिया था, अपना इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम करवाया था। इस बार तो चूँकि 2023 में जो CUT हुआ उसमें DU भी शामिल है, तो DU का अलग से एंट्रेंस देना पड़ा था, लेकिन इस बार DU भी शामिल है। तो मैं HCU आया यहाँ पे। फिर यहाँ पे HCU में 3 कोर्सेज़ थे विद इन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे विद इन इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें तीन ऑप्शंस थे। इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड कंपैरेटिव लिटरेचर, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। लेकिन मैंने यहाँ पे चूज़ करा कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर चूज़ करने के पीछे कारण यही था कि चूँकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई करी BHU में, तो मुझे लगा कि कंपैरेटिव लिटरेचर कुछ अलग है, यहाँ देखना चाहिए, कुछ इंग्लिश लिटरेचर से अलग मिलेगा। तो कंपैरेटिव लिटरेचर लिया, और अलग है भी यहाँ पे। आप चूँकि कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन। यहाँ पे आप अलग अलग लिटरेचर का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और इसमें कोई लैंग्वेज की बाउंड्री नहीं है, कोई नेशन की बाउंड्री नहीं है, किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं है। आप इसमें फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं, आप इसमें संस्कृत पोइटिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप इसमें तमिल पोइटिक्स भी पढ़ सकते हैं, इनकम और इंग्लिश लिटरेचर है ही, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। तो इस हिसाब से मैं यहाँ आया और मैंने अपना कंपैरेटिव लिटरेचर में दाखिला लिया। तो बताइए, हमारा यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लिश लिटरेचर में कितना सीट रहता है, कंपैरेटिव लिटरेचर में कितना सीट रहता है, और एक बोला 3 तो है ना इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। हाँ, बताइए मतलब कितना सीट रहता है, और कट ऑफ क्या जाता है, और कुछ इंटरव्यू रहता है क्या? इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पे 56 सीटें हैं। 56, हाँ, अराउंड 56 सीटें हैं। और कंपैरेटिव लिटरेचर में 25 सीटें हैं। और तीसरा जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़, वहाँ पे 20 या 23 सीटें, कुछ या 20 या 23 सीटें हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस इसी के आसपास, या तो 20 सीटें या 23 सीटें हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर में 25 है। और कट ऑफ की बात है तो ज़्यादा कट ऑफ इंग्लिश का जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, और कंपैरेटिव लिटरेचर से बहुत ज़्यादा बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर अप्लाई करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो
पिछली बार जैसे जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो 400 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। तो चूँकि मेरा 302 मार्क्स था तो मुझे तीनों चीज़ें मिल रही थी। मुझे इंग्लिश लिटरेचर भी मिल रहा था, कंपैरेटिव लिटरेचर भी मिल रहा था और इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी मिल रहा था। तो लगभग कट ऑफ की बात करें तो आपको 250 प्लस पे आपको इंग्लिश लिटरेचर में आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है। कंपैरेटिव लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं, इसमें 20 सीटें हैं तो वही आप मान लो 20-25 नंबर और कम कर दीजिए, 225 के आसपास या 220 के आसपास आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ में भी 200 के आसपास में आपको एडमिशन मिल सकता है। जब अप्लाई किया था उस टाइम में तुम डिसाइड किया था ना, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ ऐसे लाइक 3 बारे में तुमको पता चला, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो लोग अभी अप्लाई करेगा, अभी तो नेक्स्ट मंथ है रिजल्ट, नेक्स्ट 15 को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, इसके बाद कैसे तुम अप्लाई किया था, यहाँ पर आके कैसे डिसाइड सब कुछ किया? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कंपैरेटिव लिटरेचर का क्या है नहीं है। शायद कंपैरेटिव लिटरेचर हर एक यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, जैसे BHU JNU ये सब जो अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इंडिया की, इनमें भी कंपैरेटिव लिटरेचर की स्टडी नहीं होती। इवन DU में भी आपको एक कोर्स मिलता है कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर। तो कोई आइडिया था नहीं। और शायद 2-3 यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ कंपैरेटिव लिटरेचर कोर्स प्रोवाइड करवाती है। उनमें से जो फेमस हैं वो एक तो HCU है, एक IFLU भी है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो हैदराबाद में है और बढ़िया यूनिवर्सिटी है लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए। और तीसरा जो है वो कलकत्ता में, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए। तो लेकिन मुझे कोई आइडिया था नहीं। तो चूँकि CUET एंट्रेंस स्कोर आने के बाद आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था। तो फिर मैंने जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा तो उसमें मुझे 3 ऑप्शन दिखे, इंग्लिश लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। मैंने तीनों में अप्लाई करा, तीनों की अलग अलग फ़ीस थी। और फिर जब मैं यहाँ आया, सबसे पहले कट ऑफ लिस्ट निकली, फिर पता चला कि मेरा तीनों में हो रहा है, मेरा तीनों में नाम है और ऊपर में नाम है, ऊपर लिस्ट में नाम है। तो फिर मैंने यहाँ आके डिसाइड किया कि कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ते हैं। तो एक सडन डिसीजन था ये, कुछ वैसा सोच नहीं रखा था पहले से कि इसमें ही जाता है, या फिर मुझे चीज़ें पता नहीं थी इसके बारे में बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, अब चूँकि फर्स्ट ईयर मेरा निकल चुका है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, फाइनल कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड ईयर में एडमिशन होने वाला है। तो हाँ, अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया डिपार्टमेंट भी है। और बताइए मेरे को, आपका जो उस टाइम एडमिशन कितना लिया था? कोर्स फ्री फर्स्ट जो एडमिशन लिया था, कोर्स फ्री कितना था? एंड हाँ, एंड इसके बाद क्लास कब से, लाइक तो थोड़ा लेट में हुआ था लास्ट ईयर। हाँ, एंड कितना कोर्स फी लिया था? एंड हॉस्टल फ्री बारे में थोड़ा बताइए। कोर्स फी करीब 5000 रुपीज़ है फर्स्ट सेमेस्टर में, 5000 रुपये है। और आपको कुछ मनी, सिक्योरिटी मनी एज ए डिपॉजिट, मैच डिपॉजिट लिया जाता है, वो 2500 है, प्लस कुछ इंश्योरेंस होता है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, वो आपको एडमिशन जब आपकी कोर्स कंप्लीट होती है तो आपको रिटर्न मिल जाता है। और तो करीब वही 5000 to 7000 के बीच में, यही आसपास कुछ रहा था। और आपने क्या पूछा? हॉस्टल। हाँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ HCU के बारे में ये कि 100% रेसिडेंशियल है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद ये समस्या नहीं आती कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितनी सीटें हैं उतनी हॉस्टल की भी सीटें हैं। तो ये कंफर्म रहता है कि अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया तो आपको हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका एडमिशन होता है, उसी दिन आपका मेस चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे HCU की, इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस जैसे BHU या फिर JNU, जहाँ पे आपको एडमिशन होता है फिर कॉलेज मिलने में समय होता है, हॉस्टल मिलने में समय लगता है। तो और बताइए, यहाँ पर जो क्लास का टीचर कैसा है और पढ़ाई कैसे होता है, मतलब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई कैसे होता है कंपेयर टू BHU एंड हियर? एंड तुम्हारा तो फर्स्ट ईयर में नेट क्लियर हो गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए, मतलब कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है, माहौल काफ़ी अच्छा है। एक जो और डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बात करूँ
तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच, प्रोफेसर्स के बीच, बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ के स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, किसी भी तरीके की हेल्प हो, स्टूडेंट्स हेल्पफुल हैं। यहाँ के ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा है, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए जो इसमें है। और बाकी फैसिलिटी की बात करें यहाँ की, तो एक इंदिरा गांधी लाइब्रेरी है जो कि 24/7 ओपन रहती है। और सेशन जब मैं आया था तो यहाँ पे लेट हुआ था। पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था नवंबर ड्यू टू कोविड, क्योंकि एंट्रेंस लेट हुआ, एडमिशन फिर लेट हुआ। तो पहला जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ वो करीब मिड नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो फिर चूँकि लेट हुआ, लेकिन इसको मेकअप करना था, फिर से लाना था सही पटरी पे अगले सेशन से, तो काफ़ी रस हुआ। जैसे कि 2 महीने में पहला सेमेस्टर ख़त्म कर दिया गया, फिर दूसरा सेमेस्टर ख़त्म कर दिया गया, तो करीब 4-5 महीने के अंतराल में हमें पूरा 1 ईयर ख़त्म कर दिया गया। हाँ, तो अब है कि अब अगला जो ईयर स्टार्ट होने वाला है उसमें पूरा प्रॉपर ड्यूरेशन जो एक सेमेस्टर का होता है वो मिलेगा। हाँ। थोड़ा सा कंपेयर कर सकता है, BHU का स्टूडेंट यहाँ पर आने के लिए जा रहा है, तुम तो BHU में 3 साल रुका है, एंड SU, मतलब क्या डिफरेंस क्या तुमको मिला यहाँ का वो वहाँ का? जैसे चूँकि मेरा अल्मा मैटर रह चुका है BHU, है ना, तो मुझे वहाँ पे भी अच्छा लगा, बनारस भी अच्छा लगा। चूँकि बनारस में ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे रह भी नहीं पाया क्योंकि हमारा कोविड बैच था। तो 3 साल, अगर 19 की से 22 की बात करें तो 3 साल में 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर